चंद्रयान-3 के भूकाल को देखकर रूस ने खोए होश। भारत का बाहुबली चंद्रयान-3 अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसे देख रूस ने अचानक से 50 सालों बाद लॉन्च किया अपना मून मिशन, जिसके कारण इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान-3 को 23 अगस्त से पहले चंद्रयान पर लैंडिंग कराने का फैसला ले रहा है। और इस मिशन के हर पड़ाव में चंद्रयान-3 को मिल रही सफलता को देख नासा, चीन और पाकिस्तान बौखला उठे। इसलिए दुनिया भर में यह चर्चा हो रही है कि हो सकता है चंद्रयान-3 के पीछे पीछे नासा और चीन अपना मून मिशन लॉन्च कर दे। हालांकि इन बातों में हमने भारत के दोस्त रूस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से टूटी हुई कमर के साथ रेंग रहे रूस ने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत से ही पंगा ले लिया, जहां रूस ने अचानक से अपने मून मिशन लूना 25 को चंद्रयान-3 से पहले चांद पर उतारना चाहता है। लेकिन आखिर रूस कैसे इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाएगा और इसरो का वो कौन सा सपना था जिसे रूस चूर चूर करना चाहता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के चंद्रयान-3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने के लिए बेकरार है। रूस के वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश है कि वह चंद्रयान-3 से पहले ही चांद पर अपने लैंडर को लैंड करवा दे। इसलिए रूस ने हड़बड़ी में मून मिशन को 11 अगस्त के दिन ही चांद की तरफ रवाना कर दिया। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिण ध्रुव में उस डार्क साइड पर उतारने का प्लान बना चुका है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा पाया। इसके साथ भारत दुनिया का पहला देश बन जाता है जिसने चांद के खौफनाक इलाके पर जीत हासिल की है। लेकिन अब रूस ने मिशन ओम जैकेट को भी चुरा लिया है। रूस भी अपने लूना 25 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही उतारने वाला है, और वो भी भारत के विक्रम लैंडर से पहले। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इसरो ने वह कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है कि रूस को अचानक मिर्ची लग चुकी है। क्या रूस भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों से बौखला उठा है? चीन ने अंदर ही अंदर रूस के कान भरने का गेम खेल रहा है, और क्या चंद्रयान-3 के खिलाफ तगड़ी साजिश की रचना की जा रही है? दोस्तों, साल 1976 में रूस ने चांद के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अपने लूना 24 मिशन को भेजा था, जिसकी चांद से धरती पर वापसी होने के बाद से रूस ने ऑफिशियल मून मिशन पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब 47 साल के बाद रूस अचानक से जाग उठा है। चंद्रयान-3 को पीछे छोड़ने के लिए वह अपने मिशन को चांद के डार्क साइड पर भेज रहा है। चंद्रयान-3 मिशन की तरह पृथ्वी और चांद की कक्षा में गोल गोल घूम कर नहीं भेज रहा। इसी वजह से पृथ्वी से चांद तक जाने की उसकी टाइमिंग काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जहां हमारी चंद्रयान-3 को करीब 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह पर पहुंचना होगा, वही सीधे रास्ते की वजह से रूस का लूना 25 को सिर्फ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ही चांद की सतह पर पहुंचाया जाएगा। साथियों, मून मिशन की शुरुआत से ही अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यानों को सुपर फुल पावर रॉकेट पर सवार करके जल्द से जल्द चांद पर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। हालांकि इसके मिशन का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है, जबकि भारत पहले से ही चांद पर जाने के लिए अंडाकार रास्ता को अपना रहा है, जिसमें भले ही समय ज्यादा लगे, लेकिन यह तरीका काफी सुरक्षित है। इसलिए जहां चंद्रयान-3 के सफल होने के चांसेस 100% से भी ज्यादा हैं, और वही रूस के लूना 25 मिशन की सफलता के सिर्फ 50% है। चांद से लूना 25 मिशन के शेड्यूल की बात करें तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस 11 अगस्त को लॉन्च कर चुका है, और करीब 5 दिन के बाद 16 अगस्त के दिन यह अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। उसके बाद 4 से 5 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा और लैंडिंग के लिए तय की गई 3 जगह में से किसी एक जगह पर लैंड करेगा। रूस के लूना 25 की लैंडिंग डेट 21 या 22 अगस्त बताई जा रही है, क्योंकि चंद्रयान-3 लैंडिंग से 1 या 2 दिन पहले ही होगी। यानी कि अगर रशिया के मिशन सफल हो जाते हैं तो भारत की जगह रूस दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के डार्क साइड रूप पर पहले कदम रखा है। साथ ही रूस ने चंद्रयान मिशन के दौरान भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने यान को लॉन्च नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक बार फिर इसने वही हरकत दोहरा दिया है और भारत के पीठ पीछे छोरा भूकने की कोशिश की है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के ये हरकत देखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी काफी हताश हो गए हैं, और इसरो भविष्य में रसियों के साथ कभी भी स्पेस कॉर्पोरेशन नहीं करने वाला है। दोस्तों, अपनी ये हरकत को लेकर बयान देते हुए रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने कहा कि चंद्रयान-3 और लूना 25 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रूसी स्पेस एजेंसी के चीफ ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है ये दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आए या फिर टकरा जाएं, क्योंकि चंद्रमा पर काफी स्पेस जगह है। हालांकि रूस की इस हरकत से फिलहाल भारत चुप बैठा है, लेकिन अगर रूस के इस स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रयान-3 में कोई भी बाधा डाली तो हो सकता है कि गुस्से में भारत रूस के टूटे हुए पैरों के नीचे से आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना सपोर्ट वापस खींच ले
और रूस घुटनों के नीचे बल गिर जाए। लूना 25 की डिटेल्स की बात करें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ता तक रहने वाला है। लूना 25 साल भर तक वहां काम करने वाला है। लूना 25 का वजन 1750 केजी है और इसमें 30 केजी के वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जिसमें से एक ऐसा खास एक रोबोटिक यंत्र शामिल है जो सतह की 4 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा ताकि चांद की सतह के नीचे मौजूद फ्रोजन यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके। इसके अलावा सतह के नीचे मौजूद खनिजों के जांच के लिए भी एक उपकरण भी है। रूस का कहना है कि हमने इस मिशन की प्लानिंग 1990 में शुरू कर दी थी, लेकिन कई कारणवश यह मिशन नहीं हुआ और 33 साल बाद जब सब कुछ रेडी हो चुका है तो हमारे लूना 25 को लॉन्च करने में हम देर नहीं करना चाहते। अपने इस मिशन से रूस भारत की तरह ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है। अब बात करें भारत के चंद्रयान 3 की तो ये लूना 25 से 2 दिन यानी 23 अगस्त के दिन शाम के 5:47 पर चांद की सतह पर उतरने वाला है, जिसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर पूरे 14 दिनों तक चांद की सतह पर प्रयोग करेंगे और सब सही रहा तो मिशन ड्यूरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर स्पेस मिशन में पहले ड्यूरेशन को कम रखी जाती है, लेकिन उपकरण सही सलामत हो तो इससे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हमारे मंगलयान मिशन की ड्यूरेशन तो 6 महीने के लिए प्लान की गई थी, लेकिन ये पूरे 7 सालों तक मंगल की कक्षा में रहा और मंगलयान ने मंगल के कई रहस्यों पर पर्दा उठा दिया। लेकिन चांद पर लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण भी है। इस मिशन के सफल होने की दुआ आप कमेंट बॉक्स में करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।